So friends, once again I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halide. Alkyl and aryl halide. So जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाउ वी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये चीज़ हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कि डेक्स्ट्रो जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर दे, लेवो जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे। आज का अपना टॉपिक है दैट इज स्टीरियो सेंटर। ओके, स्टीरियो सेंटर पढ़ेंगे। तो स्टीरियो सेंटर जो होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीरियोजेनिक सेंटर या तो कायरल सेंटर। ओके, तो क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द वेज ए मॉलिक्यूल कैन बी कायरल टू हैव स्टीरियो सेंटर। मतलब जो ऊपर हम लोग ने देखा था, ये टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में जब आपको आएगा कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल को देख के आइडेंटिफाई करना होगा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। और उसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट टूल्स है दैट इज स्टीरियो सेंटर्स। ओके, तो स्टीरियो, एक चीज सिर्फ ध्यान रखिएगा, स्टीरियो सेंटर्स कैन गिव राइज टू कैरलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टीरियो सेंटर कैन गिव राइज टू कैरलिटी, कैन गिव राइज टू कैरलिटी। इसका क्या मतलब है कि स्टीरियो सेंटर होने से एक गारंटी नहीं मिलेगा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है। दिस कैन गिव यू जस्ट कि हो सकता है ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिसके पास स्टीरियो सेंटर नहीं है, कायरल है। ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिसके पास स्टीरियो सेंटर नहीं है फिर भी वो कायरल है, और है फिर नहीं है कायरल। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इसी को क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एज कायरल सेंटर। कुछ बुक बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियोजेन, और कभी कभी असिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं इसको। कभी कभी ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं और सिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर को असिमेट्रिक सेंटर भी यूज करते हैं। तो देखिए क्या मीनिंग है, ये फ्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड है। स्टीरियो सेंटर का एक ही मीनिंग है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा एटम, और कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हो। आई रिपीट, ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप, देखिए यहां पे जैसे एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक फ्लोरीन है। ये 4 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये जो कार्बन है उसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए स्टीरियो सेंटर। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा कार्बन। सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है कि ये जब भी अपने को चेक करना है कि वो जो आपका सेंटर है वो कायरल है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उसको sp3 होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक कार्बन sp3 नहीं होगा, ये चीज़ आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ये दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। जब तक कार्बन sp3 नहीं होगा तब तक वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, और अगर टेट्राहेड्रल नहीं है तो स्टीरियोजेनिक होने का चांस ही नहीं है। सो देखिए यही स्टीरियोजेनिक। तो ये क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखिए sp2 कार्बन और sp कार्बन कैन नेवर बी कायरल। एक चीज ध्यान रखेंगे, कैन नेवर बी कायरल। आइदर sp3 कार्बन और sp2 कार्बन का, सॉरी sp3 sp2 और sp कैन नेवर बी कायरल। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में अपने को रखना है कि कब कायरल होगा कब नहीं होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कायरल देन कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, प्लीज इसको मिक्स मत कीजिएगा। कायरल मॉलिक्यूल अलग वर्ड होता है
और कायरल सेंटर अलग वर्ड होता है, दोनों में कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम लोग कायरल सेंटर निकालेंगे। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, तो कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 CHCl CH2 CH3HD। मान लिया ऐसा मॉलिक्यूल अपने को दिया गया है और बोला गया है कि इसमें कायरल सेंटर कौन कौन सा है। तो कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या करना होता है, उस एटम को देखना होता है। उस एटम के पास अगर सभी और सभी मतलब चारों ग्रुप अलग अलग है तो कायरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं द फर्स्ट मॉलिक्यूल कार्बन के बारे में अगर मैं देखूं तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन सेम है, सो दिस इज नॉट कायरल। ध्यान रखिएगा, ये कायरल नहीं है। ए कार्बन sp2 है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, कभी भी कायरल नहीं हो सकता है, नॉट कायरल, ये ध्यान रखिए। ये भी कार्बन sp2 कार्बन है तो ये भी कायरल नहीं हो सकता है। डबली बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। ये कार्बन सेंटर देखिए, ये जो कार्बन सेंटर है यहाँ पे ये 4 अलग अलग, ये पूरा देखिए एक ग्रुप है, इस तरह से आप ले सकते हैं, एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है और एक क्लोरीन एक ग्रुप है, हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या हो गया, दिस इज ए कायरल कार्बन। चारों ग्रुप अलग अलग है, दिस इज कायरल कार्बन। फिर यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप सेम हो गए, ये कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे देखिए DHCH चारों सेम है, मतलब अलग अलग है, मतलब दिस इज ए कायरल कार्बन। तो मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन तो कितने आ जाएंगे, दिस इज 2। जहां मैंने दिया एक, तो देखिए ये वाला कायरल कार्बन है और एक ये वाला कायरल कार्बन है। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई कि कब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर आएगा, कब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं आएगा। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कायरल से रिलेटेड, कायरल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है। तो सबसे पहले देखिए ये सब कार्बन एटम है, ये सभी कार्बन एटम है। तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर आप देखोगे सिर्फ एक जगह क्या है, ये होने के चांसेज है। बट क्या होगा कि आप अगर देखिएगा ये ग्रुप यहाँ पे और ये ग्रुप अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। इसका क्या मतलब है, 2 ग्रुप सेम हो गया, मतलब ये कायरल होगा क्या, नॉट कायरल। तो ये कायरल नहीं हो, और बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता बिकॉज सबके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कायरल नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए आपको इस तरह से बोला गया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है और पूछा गया कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। तो ध्यान देंगे, देखिए ये सब कोई भी कायरल हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे सब पे 2 हाइड्रोजन है। तो कायरल होने के चांसेस क्या है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो देखिए पहला आइटम सेम है, ये वाला और ये वाला। दूसरा आइटम में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल कनेक्टेड और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट कर रहा हूँ दैट इज ए कायरल कार्बन। उसी तरह से अगर ये निकालोगे ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा, कायरल कार्बन। और आप बोलोगे n की वैल्यू 2 है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बोला है कि बताइए भाई कितने कायरल सेंटर है, यहाँ पे आपको बताना है कितने कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर देखिए, मैं क्लोरीन जहाँ से अटैच है, एक क्लोरीन एक मिथाइल एक हाइड्रोजन में बड़ा सा, मतलब ये वाला कायरल है। ये देखिए अगेन कायरल बिकॉज तीनों। अब ये कायरल नहीं होगा, नहीं क्यों होगा समझ में आ रहा है, बिकॉज ये दोनों ग्रुप, ए ग्रुप और ए ग्रुप सेम हो गया है, तो ये कायरल नहीं है। बाकी ये देखिए दिस इज कायरल,
दिस इज ऑल्सो कायरल, बट ये कायरल नहीं है। तो यहाँ पे कितने आएंगे कायरल? यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 एटम कायरल है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कायरल का मीनिंग क्या है। सिर्फ अभी मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे कायरल कार्बन का कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल पहले से मैंने लिया, इसको मिटा के मैं फिर से आपको बताऊंगा कैसे कायरल कार्बन सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया और ये वाला पॉइंट लिया और पूछा कि कायरल है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से कि अगर इधर जाओगे तो एक कार्बन आ रहा है sp3, इधर आओगे तो sp2 कार्बन, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गया, और अलग अलग हो गया मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर है। दिस इज ए कायरल सेंटर, और एक ही कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है? 1। देयर इज ओनली 1 कायरल सेंटर। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और भी एग्जाम्पल करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कायरल अपने को समझना। देखिए यहाँ पे Cl लिखा आपने और यहाँ पे Br लिखा, और पूछा गया कि यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है। तो देखिए ये पॉइंट अगर चेक करूं मैं तो ये पॉइंट के बाजू में ये दोनों सेम है और ये भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एटम कायरल नहीं है। यहाँ पे अगर ये एटम जाए उसी तरह से कायरल नहीं है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना हो जाएगा? 0, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। उसी तरह से मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि ये मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएंगे तो इधर आ रहा है तो एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे अलग, मतलब ये तो ये कायरल हो गया, उसी तरह से ये भी कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर आएंगे? देयर आर 2 कायरल सेंटर्स। तो इसी तरह से देखिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आपको बताना इसमें से कौन कायरल है कौन कायरल नहीं है, कितने कायरल सेंटर है। ओके, तो देखिए अगर फर्स्ट आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख सकते हो आप एग्जाम्पल क्या है। सॉरी, ओके, सो देखिए क्या है। पहले एटम की बात करें अगर हम लोग, तो ये ध्यान से देखिए, ये वाला सेंटर ऑलरेडी कर चुके, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर आएगा। यहाँ पे देखिए बिकॉज sp2 कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता, इसके अलावा नहीं, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 0 आएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, बट ये वाला सेंटर कायरल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पे कितने वैल्यूज आएंगे? 1। आप एक बार घर पे अच्छे से चेक कीजिए ये सबको। ओके, अब इस पॉइंट पे देखिए अगर कायरल की बात करें अगर हम लोग, तो थोड़ा सा सिर्फ ये हो गया, ओके, चलिए तो देखते हैं कायरल क्या है। तो अगर ये सेंटर की बात करें, ये जो मार्क एरो दिख रहा है आपको, ये सेंटर कायरल है, उसके बाद ये सेंटर कायरल है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, फिर ये सेंटर कायरल, तो टोटल कितने हो गए? देखिए एक ये सेंटर, टोटल देयर आर 3 कायरल सेंटर। ओके, उसी तरह से इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो इसमें कितने हैं? ये पार्ट ए कार्बन की बात करें, ए कार्बन की बात करें तो ये दोनों सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब मॉलिक्यूल के पास एक ही कायरल सेंटर होता है, मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। अब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिया गया है और इसमें कायरल सेंटर ढूंढना अपने को, तो देखिए जो आपको स्टार दिख रहा है ना, दोज आर कायरल सेंटर। क्यों? अगर ये इसकी बात करें अगर हम लोग, तो OH, H और बाकी अलग है।
ये देखो sp2 कार्बन हो नहीं सकता। देन दूसरा स्टार जहां पे देखो CH3 कनेक्टेड है, फिर ये पार्ट भी कायरल है क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे चारों अलग अलग एक हाइड्रोजन। मतलब जितने भी स्टार एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कायरल सेंटर का यही मतलब होता है कि वो sp3 होना चाहिए और चारों एटम अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कायरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा कायरल। तो ये चीज अपने को, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल आपको देता, फिर इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे हम लोग और आगे देखेंगे। जैसे आप देखिएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जो लोग जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में। ये जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H6, ओके, C6H12O6, सॉरी C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और अपने को बोला गया है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर देयर। तो सबसे पहले इसके पास टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन में देखिए, पहला कार्बन sp2 कार्बन है, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल हो नहीं सकता। तो बचे हुए ये 4 कार्बन कायरल है, ये ध्यान रखा। सो देयर आर n इक्वल्स टू 4, देयर आर 4 कायरल कार्बन। तो नीट या एग्जाम में एक क्वेश्चन आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गिवन मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, या गिवन मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है या नहीं है। जस्ट एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, कायरल सेंटर एंड कायरल मॉलिक्यूल 2 अलग अलग वर्ड है। प्लीज आप इसको मिक्स मत कीजिएगा, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर इज जस्ट टेट्राहेड्रल कार्बन जिसके पास चारों अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।